जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 2.2 का आपका एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पूरी प्रश्नावली के इसके पहले सारी जो भी चीजें थी उसको हमने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। ठीक है, देखिए जो उदाहरण नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां पे एक्स का मान क्या है, एक से हमेशा बड़ा रहेगा, को क्या ज्ञात करना है, सरलतम रूप में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है इसको, ये तो हमारे पास कॉट इनवर्स है, इसको हमको कॉट इनवर्स कॉट में बनाना है ताकि ये इनवर्स और ये कॉट क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, देखिए कॉट को में बनाने के लिए इसको अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा, अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हम एक्स की जगह क्या रखें कि ये पूरा क्या हो जाए, कॉट बन जाए। आपको फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तरीके से तो हम मान के चलते हैं एक्स बराबर सेक थीटा, हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक रखेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो सूत्र होता है वो टेन स्क्वायर थीटा का होता है, तो 1/10 बनेगा, तो 1/10 होता है कॉट का, तो ये कट जाएगा। तो ऐसे अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आपसे बनेगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलते हैं, माना x बराबर हम मान लेते हैं सेक थीटा। ठीक है, देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो ये ऊपर सेक की पावर कितना है, कुछ नहीं, तो एक माना जाएगा, और एक उधर जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाता है। तो थीटा बराबर जब उधर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और ये x है तो x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास थीटा का मान आ गया। अब हम x बराबर सेक थीटा का मान यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अब हम रखते हैं कॉट इनवर्स, लिखा रहने देते हैं 1/√, x की जगह हमने क्या रख देंगे, सेक थीटा का मान रख देंगे। ठीक है, तो x की जगह रख दीजिए सेक, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और -1 है तो -1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉट इनवर्स, ये 1 रहने दीजिए, और सेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र क्या होता है। ठीक है, हमने देखिए 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटीज में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ा था 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम दूसरी वाली लगाएंगे, हमने क्या पढ़ा था, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा था हमने ये सूत्र में सेक स्क्वायर थीटा, हमने 10th में पढ़ा था ये सारे सूत्र। ठीक है, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। अब जब हम क्या निकालेंगे, ये +1 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस लग गया तो -1 हो गया, और इधर क्या बचा आपका पास, केवल टेन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, तो ये हमको इस सूत्र से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, तो √10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर इस √, क्या कर देगा, काट देगा आपका। ठीक है, तो कॉट इनवर्स, और ये √, को काट दिया तो कितना बचा, 1/n बचा आपका टेन थीटा। ठीक है, और 1/10 थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा, ये भी सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि 1/10 थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, हम जो भी सूत्र यूज करेंगे इधर इधर किनारे में जरूर लिख देंगे ताकि हमको पता चल सके कि आखिरकार आया कहां से। ठीक है, तो 1/थीटा थीटा बराबर क्या होता है, ये लिख देते हैं हम सीधे पहले, कॉट इनवर्स, और 1/10 थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, देखिए ये इनवर्स और ये बिना इनवर्स के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, काटो चाहे ना काटो, लेकिन समझ जाइए कि दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे केवल बचेगा आपका थीटा, और थीटा का मान हमारे पास क्या है, आपके पास सेक इनवर्स एक्स, थीटा का हमारे पास मान है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और बहुत ही दिमाग से आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है, कुछ भी गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं आपके प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को क्या करना है, सिद्ध करना है। हमारे पास ये दिया हुआ है 3 sin इनवर्स इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। इसको प्रूव करना है कि ये बराबर ये होता है आपका, और x का मान आपका किसके किसके बीच में दिया हुआ है, -1/2 से 1/2 के बीच में है, जो कि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। इसका मतलब -1/2 और 1/2 भी उसमें शामिल है, और उसके बीच की संख्याएं शामिल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मानेंगे साइन इनवर्स एक्स को हम y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, हमारा हम इसमें राइट, ये आपको होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा राइट हैंड साइड को लेकर हम चलें और हम अपना लेफ्ट हैंड साइड निकाल दें। ठीक है,
तो हम सबसे पहले मानेंगे साइन इनवर्स एक्स को हम बाई के बराबर मानेंगे। हमारा टारगेट है ये साइन इनवर्स में है तो ये भी पूरा मान किस में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए, ताकि साइन इनवर्स और साइन कट जाए और जो भी वैल्यू आए उसका हम मान रख सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी कि आपको क्या रखना है, क्या मानना है। ठीक है, तो हम इसमें मान के चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। माना हम साइन इनवर्स एक्स को बाई के बराबर मान लेते हैं, मानना साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर टू क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये साइन इनवर्स से बराबर के उस पार जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, तो ये साइन इसके साथ जुड़ेगा तो साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, एक्स बराबर और इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हम राइट हैंड साइड दैट इज RHS लेकर चलेंगे और हम LHS को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम RHS लेकर चलते हैं। ये पूरा हमारे पास है RHS। ठीक है, ये लिख देते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, हमने इसको लिख दिया RHS को। अब आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 3, देखिए 3 लिखा तो हमने 3 को क्या कर लिया, उतार लिया। x की जगह हम क्या लिखेंगे, पूरा आपका साइन बाई लिख देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे x की जगह साइन बाई, माइनस 4 लिखा हुआ है 4 लिख देंगे। x की जगह हम फिर से क्या लिख देंगे, साइन, और ये क्यूब्ड है तो हम क्यूब्ड बाई लिखेंगे, क्योंकि घात 3 है तो 3 की घात लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स। अब ये देखिए ये किसका सूत्र है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये किसका सूत्र है आपका, ये साइन 3 बाई का सूत्र है। साइन 3 बाई बराबर क्या होता है आपके पास, 3 साइन बाई माइनस 4 साइन क्यूब्ड बाई। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा सूत्र आपका होता है साइन 3 बाई का। किसका होता है आपके पास, साइन 3 बाई का। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स और ये साइन, ये क्या कर देगा, दोनों आपस में काट देगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा हमारे पास 3 बाई। तो हमारे पास 3 और ये बाई का मान हमारे पास क्या है, ये बाई की जगह हमारे पास मान है साइन इनवर्स एक्स, तो हम बाई की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दैट इज बायां पक्ष आ गया। हमने दायां पक्ष लेकर चला राइट हैंड साइड को, और हमारे पास बायां पक्ष दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, आ गया। ठीक, तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड लेकर चला और लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह भी ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसमें साइन इनवर्स एक्स को बाई माना था और इसमें हम क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को बाई मान लेंगे, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, माना कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, बाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये इनवर्स बराबर के उस पार जाएगा तो ये कॉस बाई के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस बाई, ये इनवर्स उधर गया तो इसके साथ जुड़ के कॉस बाई हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे आपका। ठीक, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड, आप हिंदी में इसको दायां पक्ष भी लिख सकते हैं और जो आएगा लास्ट में उसको बायां पक्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, या तो फिर RHS LHS भी लिख सकते हैं। तो ये हम RHS लेकर चलते हैं। पूरा आपका क्या दिया हुआ हमारे पास, cos इनवर्स 4x क्यूब्ड माइनस 3x। ठीक है, हमने इतना लेकर चला। अब x का मान हमारे पास क्या है, cos बाई है, तो जहां जहां इसमें x दिख रहा है हम क्या रख देंगे, उसमें cos बाई का मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है cos इनवर्स 4 है तो 4 हमने लिख दिया, x की जगह हम क्या रख देंगे, cos बाई, तो cos और क्यूब्ड लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्यूब्ड लगा देंगे, बाई माइनस 3 और x बराबर हमारे पास cos बाई है तो x की जगह रख देंगे cos बाई। ठीक, तो इस प्रकार हमने केवल मान रख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है cos इनवर्स, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, ये सूत्र होता है आपके पास cos 3 बाई का। cos 3 बाई का क्या सूत्र होता है आपके पास, 4 cos क्यूब्ड माइनस 3 cos बाई। ठीक है, ये पूरा सूत्र होता है आपके पास cos 3 बाई का। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने sin 3 बाई का सूत्र लगाया था और इसमें क्या हो जाएगा, cos 3 बाई का। तो ये दोनों सूत्र आपको अपने दिमाग में फीड रखना है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हमने 4 cos क्यूब्ड बाई माइनस 3 cos बाई का सूत्र क्या लगा देंगे, cos 3 बाई लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos 3 बाई। देखिए ये cos इनवर्स में है और ये cos बिना इनवर्स के, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, काट देंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास केवल कितना बचेगा, 3 बाई बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल 3 बाई।
तो 3 और बाई का मान हमारे पास क्या है, बाई का मान हमारे पास है cos इनवर्स x, हम रख देंगे इसको cos इनवर्स x। और यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड लेकर चला और हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों हमारे पास ये बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, इसको हमको सरलतम रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसमें हम x को मानेंगे आपका टेन थीटा के बराबर मानेंगे, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मानना x बराबर हम मान लेते हैं टेन थीटा के बराबर, ठीक है। तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये इसकी पावर 1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो थीटा का मान हम इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब हम जहां जहां x है इस क्वेश्चन में वहां हम मान रख देंगे आपका टेन थीटा का मान रख देंगे, ठीक है। अब रखते हैं इसमें मान, तो बराबर लगा देते हैं। पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह हम रख देंगे आपका टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये -1 है तो -1 लगा रहने देते हैं, ठीक है। अपान इस एक्स की जगह हम रख देते हैं टेन थीटा, टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है टेन इनवर्स, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का सूत्र होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये -1 है तो -1 रहने देते हैं, ठीक। और ये हमारे पास है आपका टेन थीटा, ठीक। अब देखिए टेन इनवर्स, देखिए सेक स्क्वायर को ये अंडर रूट क्या कर देगा आपका, काट देगा, ठीक है। तो ये अंदर बचेगा आपके पास केवल सेक थीटा -1 बचेगा और ये आपके पास नीचे बचेगा टेन थीटा, ठीक है। अब हम सेक थीटा का सूत्र जानते हैं कितना होता है, 1 अपान कॉस थीटा, और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो हम वो सूत्र को रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है आपका टेन इनवर्स सेक थीटा का सूत्र होता है आपका 1 अपान कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा, और ये -1 है तो माइनस लगा देते हैं, और टेन थीटा का सूत्र होता है हमारे पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम करते हैं इसको टेन इनवर्स, देखिए इसका एलसीएम कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक माना जाएगा, तो कॉस थीटा और एक का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। जैसे भिन्न का घटाना करते हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कॉस थीटा अपान ये हमारे पास लिखा हुआ है पहले से ही साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेन इनवर्स, ये हमारे पास लिखा हुआ है हम इसको लिख लेते हैं आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या कॉस थीटा, और देखिए ये जो सबसे नीचे गुणा में करेंगे सबसे ऊपर चला जाएगा आपका, तो कॉस थीटा और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा, ठीक। ये और ये आपका कट जाएगा, इधर बचेगा टेन इनवर्स, ये क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे पास बचा साइन थीटा, ठीक है। अब हम इनका क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए सूत्र हमने दो चीजें पढ़ा था, दो सूत्र हमने पढ़े थे कक्षा 11वीं में, हमने उन्हीं सूत्रों का हम यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस टू थीटा का सूत्र हमने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का सूत्र पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमने ये दो सूत्र पढ़े थे, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र हमने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया था उसका आधा, 2 थीटा का आधा क्या हो गया था, थीटा आधा हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा है तो जब सूत्र निकालेंगे तो उसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा जब था तो यहाँ पे थीटा हो जाता था, यहाँ पे थीटा था तो आंसर में क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा का सूत्र होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा थीटा आता था, यहाँ पे जब थीटा रहेगा तो उसका आधा थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक। ये 2 से 2 कट गया आपका, ये साइन थीटा बाई 2 कट गया स्क्वायर से, तो हमारे पास बचा टेन इनवर्स, ये पूरा आपके पास ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा आपके पास कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स
और इस साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू आपके पास होता है टेन थीटा बाई टू। क्या होता है आपके पास? टेन थीटा बाई टू। ये टेन इनवर्स टेन कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा थीटा बाई टू। ठीक, एक बटे दो को हम बाहर निकालें तो क्या बचेगा? इधर थीटा बचेगा। तो एक बटे दो और थीटा का मान हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, तो हम थीटा का मान रख देते हैं आपका टेन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सूत्र, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है। छोटे छोटे फार्मूला है, बाकी कुछ भी बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास। ये दिया हुआ है क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान, ये पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा सूत्र हमको पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं आपका सूत्र। सूत्र क्या होता है? 1 माइनस आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है हमारे पास क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जब यहाँ पे 2 थीटा था, दो गुना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे थीटा है, तो इसके सूत्र में क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू। ये तो इसका हो गया मेन सूत्र जो होता है। जब हम इसका निकालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 2 थीटा की जगह थीटा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो जाता था आधा, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जगह हम यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम 1 प्लस कॉस थीटा का हमने सूत्र क्या पढ़ा था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अगर निकालें तो क्या पढ़ा था हमने सूत्र? 2 कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा था। देखिए यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आता है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर थीटा है तो थीटा बाई टू, अगर 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा, थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है और सीधे इसका मान रख देना है और उसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन में। तो टेन इनवर्स और ये लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सीधे रख देते हैं सूत्र, क्या होता है हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखिए इतना हमने रख दिया। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। रख देते हैं मान सीधे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, देखिए 2 से 2 कट गया हमारे पास। ठीक, टेन इनवर्स, देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है आपका 10 होता है। ठीक है, अब स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा बाई टू है तो थीटा बाई टू लगा देंगे। ठीक है, अंडर रूट साइन बटे कॉस होता है आपके पास 10, बाकी सब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा बाई टू लगा हुआ तो थीटा बाई टू लगा देते हैं। ठीक है, देखिए जो स्क्वायर है ये अंडर रूट क्या कर देगा? इसको काट देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 इनवर्स और यहाँ पे बचेगा आपका 10 थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखिए 10 इनवर्स ये 10 को क्या कर देगा? काट देगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपके पास थीटा बाई टू। ठीक है, तो थीटा बाई टू बस हो गई, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। यही थीटा बाई टू ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर। बाकी हमको कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, केवल मान निकाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये सूत्र पर मेन ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ।